नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मौलिक अधिकारों का रहेगा। हमने पिछली वीडियो में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संविधान में कहाँ पर उल्लेखित है और कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं उन पर हमने चर्चा कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके वीडियो पहले जरूर देखें। ये जो वीडियो पार्ट है वो 2 है और इसको स्टार्ट करते आइए। सबसे पहले जो फर्स्ट अधिकार था वो क्या था? समानता का अधिकार। दूसरा जो अधिकार है वो कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक उल्लेखित है। और जो पहली स्वतंत्रता है वो क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि ये अनुच्छेद 19 में बताया गया है। दूसरी जो स्वतंत्रता है वो कौन सी है? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में बताया गया है। तीसरी है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। आपको सबसे पहले इन जो वीडियोस आपको जो दे रखा है टाइटल, इनको याद रखना है कि अनुच्छेद 19 में कौन सा टाइटल दे रखा है, अनुच्छेद 20 में कौन सा टाइटल दे रखा है, अनुच्छेद 21 में कौन सा टाइटल दे रखा है और अनुच्छेद 22 में कौन सा टाइटल दे रखा है। तो ये आपको पहले तो ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि सीधे उसका अनुच्छेद और उसकी जो टाइटल है वो पूछ लिया जाता है। अब अपन देखते हैं कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें क्या क्या कह रखा है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, चलचित्र प्रसारण स्वतंत्रता शामिल है, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने की स्वतंत्रता तथा चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स की सूचना के अधिकार में सुनाने का अधिकार शामिल नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आप रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई पकड़ के अपनी बातें सुनाने लग जाए तो उसे ये अधिकार नहीं है, क्योंकि सुनाने का अधिकार है जो किसी चीज को कि सुनाने का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। आप उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा, ना तो आप किसी को पकड़ के उससे अपनी बकवास सुनाने शुरू हो जाए या अपनी बातें सुनाने शुरू हो जाए, ना किसी की अगर आपको कोई इरिटेट करे आपकी बकवास, कोई आपको बकवास सुना रहा है तो आप इसे बोल दो कि भाई स्वतंत्रता के अधिकार में सुनाने का अधिकार शामिल नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा। और जो आर्टिकल 19(1) है उसमें क्या दे रखा है कि निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता शामिल है। फिर 19 का ग है, यानी कि जो ये 19 जो आपका अनुच्छेद 19 है वो क्या है? बहुत ही व्यापक अनुच्छेद है और उसमें ये क्या है, एक प्रतिभात्मक है। यानी कि पहले इसमें बता रखा है कि कौन कौन सी, जैसे 19(1) है उसमें क ख ग घ है, उसमें बता रखा है कि कौन कौन सी स्वतंत्रता दे रखी है। और उसके बाद में आर्टिकल जो 19 है, 19(2), 3, 4, 5 है, उसमें क्या कह रखा है कि जो जो हमने स्वतंत्रता दी है उन पर प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। तो ये जो आर्टिकल 19(1) है, ये जो 19(1) से लेकर आर्टिकल 19(6) तक है। देखो आर्टिकल 19(1) में क्या कहा कि निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) ग में क्या कह रखा है कि संघ, समुदाय एवं सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) ग में क्या कह रखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। यानी कि आप हमारे जो भारत देश है उसके किसी भी भाग में क्या कर सकते हो, जाके भ्रमण कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। और जैसे पहले जैसे जम्मू कश्मीर में जाना मना था क्योंकि उसका अपना संविधान था, लेकिन अभी उसको यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद आप वहां पर भी जाके क्या कर सकते हैं, घूमकर आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे घूमने की क्या है, स्वतंत्रता है। और ये किसमें शामिल है? संविधान में हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। एक जो 19(1) ड है उसमें क्या रखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। अगर आपकी इच्छा है कि आप आंध्र प्रदेश में जाकर रहना चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है कि आप राजस्थान में रहना चाहते हो, तो ये आपकी स्वतंत्रता है, आपको मिली हुई है कि आप कहीं पर भी जाकर निवास कर सकते हो। आर्टिकल 19(1)(6) में क्या कह रखा है कि वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता। यानी कि आप अपना जो चाहे मन आप अपना क्या कर सकते हो, पैसा अपना सकते हो। अगर आपको कहीं पर दुकान खोलनी है तो आप दुकान खोल सकते हो, अगर आपको कहीं पर अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप शुरू कर सकते हो, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आर्टिकल जो 19(1) है उसमें जितनी भी स्वतंत्रताएं हमें दे रखी है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 19(2) में क्या कहा गया है कि उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि अगर आप कोई सम्मेलन करते हो या सभा करते हो तो वो देश की एकता और अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार एवं शिष्टाचार, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, विदेशियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराधों को बढ़ावा देने के आधार पर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी सभा पर क्या लगा सकते हैं, प्रतिबंधता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध है, अगर वो लोक व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, यदि वो सदाचार और शिष्टाचार के विपरीत है, अगर उसे किसी की मानहानि होती है या फिर उसे न्यायालय की क्या होती है, अवमानना होती है, तो आप क्या कर सकते हो, उस स्वतंत्रता पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
और अगर जैसे 19(1) में कहा गया था कि आप क्या कर सकते हो, कोई संघ या समुदाय बना सकते हो, लेकिन इसमें भी वही बताया गया है कि अगर ये जो संघ या समुदाय देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध है तो आप क्या कर सकते हो, उसे नहीं बना सकते, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और अगर यानी कि आपको ये वर्ड याद रखने हैं कि अगर आपको जो भी स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन अगर वो देश की एकता और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार के आधार पर है तो उन पर हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 20 की, यानी कि अनुच्छेद 20 की, जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है तो उसे यह स्वतंत्रता है कि वो क्या कर सकता है, अपना वकील से जो अपना वकील क्या होता है उसे नियुक्त कर सकता है और कानूनी सलाह उससे ले सकता है। ये क्या है, उसकी स्वतंत्रता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप तो अपराधी घोषित हो चुके हो, आप क्या कर सकते हो, अपना वकील नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या है, संरक्षण मिला हुआ है आर्टिकल 20 में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि हम किसी को भी, आपको पता है आर्टिकल जो 21 है वो जो आपातकाल लग जाता है उसमें भी क्या होता है, निलंबित नहीं होता है। और आर्टिकल जो 21 है वो सबसे व्यापक अनुच्छेद है। व्यापक अनुच्छेद मतलब उसमें बात जो कही गई है वो क्या है, पूरे जो हमारा संविधान है, पूरा जो मूल अधिकार है उसको कवर करता है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा या अन्य किसी भी तरह से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। और यह जो अनुच्छेद एक व्यापक अनुच्छेद है और गरिमापूर्ण व सम्मानजनक जीवन जीने से संबंधित अधिकार इसमें अंतर्निहित है। यानी कि एक व्यक्ति को जितना सम्मानजनक जीवन जीने से संबंधित जितने भी अधिकार है वो इसमें क्या है, अंतर्निहित है। यानी अंतर्निहित का मतलब इसमें एक जो लाइन कही गई है उसके अंतर्गत क्या है, निहित है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण करना चाहता है, अगर किसी का निजता का अधिकार है और एकांत निवास करने का अधिकार है, अगर आप अकेले रहना चाहते हो तो ये आपका अधिकार है। अगर आपको स्वच्छ पर्यावरण चाहिए तो आपका अधिकार है। जैसे सरकार होती है वो क्या करती है, पर्यावरण आंदोलन चलाती है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। तो ये क्यों चलाया गया है, क्योंकि आर्टिकल 21 में आपका ये अधिकार है कि आप क्या करो, गरिमापूर्ण, स्वस्थ व सम्मानजनक जीवन व्यतीत करो। तो शुद्ध वायु व जल प्राप्त करने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार, सम्मानजनक, यहाँ तक कि सम्मानजनक अंत्येष्टि का भी आपका अधिकार है। यानी कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो अंतिम क्रियाक्रम है वो भी सम्मान पूर्वक होना चाहिए, ये भी क्या है, हमारा अधिकार है। और गरिमा के साथ, यहाँ तक कि 2018 में एक वाद हुआ था, उसके बाद ये भी कहा गया कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी इसमें क्या है, शामिल है। तो आर्टिकल जो 21 है इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या शामिल है, कि इसमें गरिमापूर्ण व सम्मानजनक जीवन जीने से संबंधित अधिकार है और इसमें विदेश भ्रमण, निजता का अधिकार यानी कि प्राइवेसी राइट, एकांत निवास करने का अधिकार, पर्यावरण की शुद्धता, शुद्ध वायु व जल प्राप्त करने का अधिकार सारे शामिल हैं। और उसके बाद अपन बात करते हैं आर्टिकल 21 की, हो गया। फिर आता है आर्टिकल 22, यानी कि कुछ दशों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यानी कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारण यथाशीघ्र बताने होंगे। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसे बताना होगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जाएगा। यानी कि बिना वारंट आप किसी को पकड़ नहीं सकते और इस व्यक्ति को अपना वकील से परामर्श करने का भी क्या होगा, अधिकार होगा। ये आर्टिकल 22 में कहा गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किए बिना 24 घंटे से अधिक बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता है। और साथ ही 24 आवर्स के अंदर ये जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है। उसके बाद ही उसे क्या किया जाएगा, न्यायिक अभिरक्षा, जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 22(3) में क्या कहा गया है कि विदेशी शत्रुओं तथा निवारक निरोध कानूनों के तहत, यानी कि जो विदेशी शत्रु है हमारे या फिर जो स्मगलिंग वगैरह में पकड़े गए हैं वो जो बंदी है उनके बंदी बनाए गए व्यक्तियों पर अनुच्छेद 22(1) व अनुच्छेद 22(2) के तहत ये प्रावधान लागू नहीं होते। यानी कि उनको क्या करते हैं, बिना वारंट के भी पकड़ सकता है। उन्हें आप क्या कर सकते हो, 24 घंटों से अधिक बिना कोर्ट में पेश के आप उनको बंदी बना सकते हो अगर वो क्या है, एक विदेशी शत्रु है। और किसी व्यक्ति को दंडित करने के नहीं बल्कि उसे संभावित अपराध करने से, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पुलिस व्यवस्था है वो क्या है, किसी व्यक्ति को दंडित करने के नहीं बल्कि उसके संभावित अपराध करने से रोकने की व्यवस्था है। यानी कि अगर एक व्यक्ति चोरी करता है तो हम क्या करें, उसे चोरी करने की, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको सजा देंगे, इसका मतलब है कि आगे वो चोरी नहीं करे, वो सुधर जाए, उसके लिए क्या है, ये व्यवस्था है। तो ये थे फ्रेंड्स स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में उल्लेखित है और मैंने जितने भी अनुच्छेद है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।